अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस शांति मुहिम को लेकर के वो नोबेल पुरस्कार जीतना चाहते थे, उसको लेकर के एक बड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि गाजा में एक बार फिर से सीज फायर कराने का जो उनका वादा था वो टूट गया है और इस बार इजराइल और हमास के बीच में फिर से जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में एयर स्ट्राइक की है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इस हमले को लेकर के आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन गाजा में बारूद की गंध आ रही है और धमाकों की आवाज एक बार फिर से लोगों को सहमा रही है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के बाद लग रहा था कि युद्ध टल गया है और शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन इजरायली सेना ने गाजा पर एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया है क्योंकि हमास ने कई लोगों को शांति के बाद मार डाला था और स्थानीय लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर चुका था। रायटर ने इजरायली मीडिया के हवाले से एक खबर जारी की है। इस खबर के मुताबिक रविवार को इजरायली सेना ने राफा और दक्षिणी गाजा के कई हिस्सों में हमले किए हैं। हालांकि इजरायली सेना ने इस हमले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आईडीएफ ने भी कुछ नहीं कहा है। इजराइल के चैनल ट्रेड ने बताया है कि इस हालात पर बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल के कॉट्स और सेना अधिकारियों के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के मुताबिक यह हमला हमास के लड़ाकों के साथ हुई गोलीबारी के बाद किया गया है। इजराइल के चैनल ने बताया है कि आईडीएफ ने यह हमला गाजा के राफा इलाके में किया है और हमला ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका ने हमास पर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों पर हमले की योजना बनाने के आरोप लगाए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ये हवाई हमला गाजा पट्टी पर आतंकवादियों की ओर से रफा में इजरायली सेना पर किए गए हमले का जवाब था, जिसमें उन्होंने कातिलाना हमला किया था। आईडीएफ के मुताबिक 17 अक्टूबर 2025 को रफा क्षेत्र में एक सुरंग में कई आतंकवादी निकले, जिन्होंने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि इस घटना में कोई इजरायली सैनिक हताहत नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट बताती है कि गाजा में एयर स्ट्राइक हुई है और खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि हमास गाजा के लोगों पर हमला करने और उसके बाद सीज फायर तोड़ने की योजना बना रहा था। इसीलिए इजराइल के पीएम के आदेश के बाद ये घटना हुई। आपको बता दें कि शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में जंग तब तक नहीं थमेगी जब तक हमास को पूरी तरह हथियार बंद नहीं किया जाता है। एक तरफ राफा को लेकर के चेतावनी ये भी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि राफा क्रॉसिंग तभी खोली जाएगी जब हमास सभी बंधकों को वापस करेगा और समझौते की शर्तें पूरी करेगा। 10 अक्टूबर को हुए समझौते के मुताबिक हमास को 20 जीवित बंधकों को रिहा करना था और आईडीएफ के गाजा में लौटने के बाद 72 घंटे के भीतर 28 मृतक बंधकों के शव भी सौंपने थे। हालांकि तब से अभी तक हमास ने सिर्फ 10 शव लौटाए हैं और यही वजह है कि अब एक बार फिर से हमास और इजराइल आमने सामने हैं और युद्ध का मैदान एक बार फिर से गाजा और रफा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.